ये काली कमाई कर रहे हैं खनन वाले, इनका मतलब क्या हमारे यहाँ? अभी की तो चिंता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कभी नहीं की, चाहे विधायक थे नहीं थे। अगर जनता को साथ लेके हजारों की तादाद में कुंवर प्रणव सिंह को सड़क पे आना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इनके डंपर्स की हवा निकालेंगे और खाली गाली नहीं देंगे, कुछ और भी कर देंगे। अगर जेल जाना है तो हमें ले जाए पुलिस, हजारों आदमियों को साथ लेकर आंदोलन करूंगा। अपनी जनता के ऊपर कहर बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनका शोषण। ये खबर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के उस बयान पर आधारित है जिसमें उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए खुली चुनौती दी है। जी हां, कानपुर क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग डंपरों की गतिविधियों पर गहरी नाराजगी जताते हुए चैंपियन ने कहा कि यदि इन गतिविधियों पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो वह अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे रोकने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरलोड डंपरों के कारण सड़क हादसे आम हो गए हैं और अभी हाल ही में उनके वाहन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस घटना से आहत होकर चैंपियन ने वाहन स्वामी को चेतावनी भी दी है। उन्होंने दावा किया कि वह एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं नहीं होने देंगे। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव तक अपनी बात पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जनता को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। चैंपियन ने ये भी साफ किया कि वह क्षेत्र में अवैध खनन और प्रशासनिक उदासीनता को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका बयान जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रुख को दर्शाता है। श्री संगम न्यूज के लिए अपने सहयोगी आरिफ के साथ रुड़की से विनीत त्यागी की ये रिपोर्ट। छवि की तो चिंता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कभी नहीं की, चाहे विधायक थे नहीं थे, लेकिन चिंता मुझे अपनी जनता की है। हमारे क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से ये खनन की काली कमाई के जो बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, डंपर हो, ट्रेलर्स हो, ट्रॉले हों, और बेइंतहा स्पीड पे चलते हैं, बेखौफ होकर के गुंडागर्दी कर रखी है। हद हो गई। पहले तो मेरी गाड़ी को साइड मारी, उस दिन तो 2 ही थप्पड़ लगा के छोड़ दिया उसको, ड्राइवर को। मैंने कहा आगे के लिए सही रहेंगे। उसके 3 दिन बाद डंपर भरा हुआ पूरा 300 क्विंटल का, और हमारी स्कॉर्पियो में टक्कर मारता। उसमें दोनों पुलिस के गनर, मेरे पर्सनल सिक्योरिटी के 2 लोग, और क्षेत्र के थे 2 लोग और एक ड्राइवर। वो सब बेचारे मर जाते, गाड़ी पलट जाती। हम रुके। एक डंपर सोलानी वाले ढलान पे ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा सामने से बैक हो रहा था। मैंने उसे उतारा। मैंने कहा भाई क्या तरीका है? गाड़ी में हॉर्न भी बजते हैं, तेज़ हॉर्न लगा रखे हैं, 6-6 हॉर्न लगे हैं गाड़ी में। आम आदमी को तो तुम रौंद दोगे, मार दोगे, जब हमारी गाड़ियों को रोक रहे। 2-2, 3-3 गाड़ी चलती है मेरे साथ। हंसने लगा वो, अजी क्या हो गया क्या होगा? मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा अपने मालिक से बात करा। मालिक से बात हुई उसकी। कहता है कौन है, क्या बोल रहा है? वो तो उन्होंने सुनाया नहीं। फिर हमने उनको बढ़िया तरह के अपशब्द कहे, क्योंकि उसके बगैर वो लोग भाषा को समझते नहीं हैं। जैसे जानवर डंडे की भाषा समझता है, गुंडे बदमाश इसी भाषा को समझते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने क्षेत्रवासियों के जीवन को सुरक्षित करना है। और अगले ही दिन ब्राह्मण वाला का बेचारा पोपिन सैनी किसान था, उसमें टक्कर मारी, झूठा मसल दिया, मर गया झूठा। पोपिन सैनी की गर्दन और सिर बुरी तरह कुचले गए। उसको सड़क से खुरच के निकाला पुलिस ने। एक लड़का प्रहलादपुर का था, गुजर समाज से, उसकी टांग टूटी और उसके बैल का जबाड़ा टूटा। एक SC हरिजन समाज से था बच्चा, उसका कंधा टूटा, बुग्गियाँ टूट गई तीनों की। और घटना उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। मैंने कहा अगर मैं ऐसे ना करूं तो इनके लिए क्या करूं? इनकी आरती उतारूं? मेरे आदमियों को मारते रहें, सड़क पे गुंडागर्दी करते रहें, अवैध खनन करते रहें, ओवरलोडिंग के वाहन चलें? ये नहीं होगा। अगर जनता को साथ लेके हजारों की तादाद में कुंवर प्रणव सिंह को सड़क पे आना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इनके डंपर्स की हवा निकालेंगे। अरे इससे फर्क क्या पड़ रहा? हम तो खुलेआम गाली देंगे अगर हमारी जनता का कोई हित करेगा, और खाली गाली नहीं देंगे, कुछ और भी कर देंगे, हिंसा भी करेंगे। अगर जेल जाना है तो हमें ले जाए पुलिस, पर अपनी जनता का हित नहीं होने देंगे। हजारों आदमियों को साथ लेकर आंदोलन करूंगा। अपनी जनता के ऊपर कहर बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनका शोषण, कि मेरे जवान लोगों को मार दिया जाए, किसानों, गरीब किसानों को। अरे गरीब होना जुर्म है क्या? ये काली कमाई कर रहे हैं खनन वाले, इनका मतलब क्या हमारे यहाँ? कोई उत्तर प्रदेश का, कोई हरियाणा का हमारे ट्रक चल रहे हैं, बगैर नंबर प्लेट के ट्रक चलते हैं, 1-1 रॉयल्टी पे 2-2, 3-3 चक्कर करते हैं। तो आप बने रहिए श्री संगम न्यूज के साथ और देखते रहिए ताजा तरीन खबरें सिर्फ श्री संगम न्यूज पर।